बता दे थोड़ा हाथ थाना ले दे बता दे तू कौन बताओ वो नहीं बता। सभी साथियों को जय भीम। मैं एडवोकेट रजत कलसन आज आप लोगों के बीच में जींद से हूँ और मेरे साथ गांव खापड़ के हमारे साथी दिनेश खापड़, नरेश और ये दोनों साथी और हमारे साथ बीच में बैठे हुए हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो गांव खापड़ में जो एक दलित समाज के बच्चे की, जो 11 साल का बच्चा था, उसके साथ जो मारपीट हुई थी, मारपीट होने के बाद जो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर दर्ज कराने के बाद गांव के जो स्वर्ण समाज के लोग थे उनका जो रिएक्शन रहा कि उन्होंने एक बच्चे के साथ हुए अन्याय का खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय उस शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मोर्चाबंदी कर दी, जिसने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने का काम किया था, बच्चे को न्याय दिलाने का काम किया था। तो इस मामले में हम लोगों से विस्तार में बातचीत करने के लिए गांव खापड़ से हमारे बीच में दलित राइट एक्टिविस्ट हैं। हरियाणा में बहुत से मुकदमों में पहले भी इन्होंने न्याय की आवाज़ उठाई है। दिनेश खापड़ है, ये हमारे बाकी 3 साथी भी गांव खापड़ से ही हैं जो इस पूरे प्रकरण के आई विटनेस हैं। और दूसरा ये लोग खुद इस मामले में पीड़ित प्रताड़ित भी किए गए हैं गांव खापड़ के दलित समाज द्वारा। खापड़ के पास जाऊंगा। दिनेश जी, इस मामले में आप हमको बताएं कि एक्चुअली घटना कहाँ से शुरू हुई थी और तफसील से सारी की सारी बात हम लोगों को बताएं। गिल साहब, ये 27 अगस्त की घटना है मेरे गांव की। 27 अगस्त को लगभग शाम के 3 बजे के आसपास का टाइम था। एक बच्चे को जिसकी उम्र 11 साल थी, एक भीड़ के द्वारा उस बच्चे को उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाकर उसको पीटा गया। और उसको जो वीडियो इसमें वायरल हुआ, उस वीडियो के अलावा 3 जगह उसको और पीटा गया। एक दारू की दुकान के अंदर उसको पीटा गया, जहाँ से उसको पकड़ के लेके आए वहाँ उसको पीटा गया। और फिर दारू की दुकान के बाहर जब बच्चे को पीटा गया, वहाँ से उसको फिर बाइक पे किडनैप करके चौथी जगह पे लेके गए, वहाँ पे उसको पीटा गया। उसको लात मुक्कों के साथ और चप्पल जूतों के साथ उसकी पिटाई की गई बच्चे की। और इसका एक वीडियो वायरल हो गया था, जो दारू की दुकान के बाहर इसको पिटाई किया गया, इसका वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो हमने लगभग शाम के 7 बजे इस वीडियो को हमने देखा। और जो पीड़ित परिवार है वो इतना घबरा गया था कि उनके बच्चे की जो पिटाई हुई थी वो सदमे में था। और 28 अगस्त को सुबह जो पीटने वाले जो लोग हैं, जो जिसमें वो मेन आरोपी को चप्पल मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो रघुवीर सिंह, वो अपने दूसरे साथी के साथ पीड़ित परिवार के घर पे जाता है, उस बच्चे के घर पे जाता है और उसकी माँ को धमकाने का काम करता है कि भाई अगर तू हमारे खिलाफ थाने में गई एफआईआर करवाने तो भाई अच्छा नहीं होगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा, तेरे बच्चे को। मैं बीच में आपको एक बार रोकना चाहूँगा। जी जी, मैं इस बारे में स्पेसिफिक आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, इस बच्चे की जो पिटाई उन लोगों ने की, इस पूरे मामले में आप जातीय रंग किस तरह से देखते हैं? वैसे जी, मैं मेरे गांव की पूर्व की घटना का आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। 2.5 दिन भी पहले, इस घटना से 2.5 दिन भी पहले मेरे गांव के अंदर
मंदिर से अनाउंसमेंट की जाती है पुजारी के द्वारा, वहाँ के जो बाबा बोलते हैं गांव में, उसके द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई गांव वालों, मंदिर से एक काला पुत्र सुब्बा जाति जाट भाई ये गेहूं का कट्टा उठा के लेके गया भाई गांव वालों, इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करो भाई। कल ये न कहना कि मंदिर के पुजारी ने बाबा ने गेहूं बेच के कोई दारू पी है या सुल्का वगैरह पिया है, इसका भाई कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो। और वो लगातार 3 दिन ये पुजारी ने मंदिर से अनाउंसमेंट की, लेकिन वो जाति जाट का लड़का था, इसलिए गांव के अंदर ना तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया, ना उस लड़के को पिटा गया, ना उस पर पंचायत बिठाई गई, और ना उस लड़के के खिलाफ थाने में कोई कंप्लेंट दी गई, और ना उसके घर पे कोई उसकी शिकायत करी गई, क्योंकि वो जो लड़का था वो 30 साल की उम्र थी और जाट कम्युनिटी से था। ये 2.5 दिन पहले की घटना है। लेकिन 2.5 दिन पहले जब 27 अगस्त को एक दलित कम्युनिटी का लड़का जिसकी उम्र 11 साल है, उस बच्चे ने चोरी का आरोप लगाकर उसी गांव में, खापड़ गांव में, जिस गांव में मंदिर की घटना का मैं जिक्र किया अभी, खापड़ गांव में उसको तानाशाही तरीके से एक तालिबान रवैया अपनाते हुए खुद अपना कानून बनाया और भीड़ के द्वारा उस बच्चे को पीटा गया। जी, हमने भी वो वीडियो देखा है। बच्चे को बड़ी बेदर्दी से, अमानवीय तरीके से और उसको जगह जगह लेकर ले जाकर पीटा गया। तो इस मामले में आप लोगों ने अब कब और क्या कार्रवाई आप लोगों ने की? जैसे मैंने आपको बताया कि 28 तारीख को उस पीड़ित परिवार की, उसकी जो माँ थी, बच्चे की माँ थी, उसको धमकाया गया, घर पे आके धमकी दी गई। उसके बाद वो 28 तारीख को सुबह हमारे पास आती है। उसके बाद हम लोग चारों जो साथी थे, वही हमारे जो हमारा खाली प्लाट है दुकानों के पीछे, वहाँ भी इकट्ठे थे, हम बैठे थे। वो वहाँ आके कहती है कि भाई ऐसे ऐसे आपने पता लग गया होगा कि भाई मेरे बच्चे की पिटाई भीड़ के द्वारा की गई है, चोरी का झूठा आरोप लगा करके, और मेरे को वो लोग घर पे आके धमकी देंगे, तो मैं चाहती हूँ कि भाई इस मामले में आप मेरी हेल्प करें। तो हम सारे साथियों ने डिस्कशन किया कि भाई वायरल वीडियो है और वास्तव में गांव की घटना जरूर है, लेकिन बच्चे को इस तरह पीटना बिल्कुल नाजायज़ है, गैर कानूनी है। तो हम उसकी हेल्प के लिए आगे आए। वो डरी हुई थी, तो इसमें मैंने अपनी तरफ से, मैं कंप्लेनेंट, इस केस में मैं कंप्लेनेंट बढ़ा, मैंने इन्फॉर्मेशन इस केस की एसपी साहब को दी एक एप्लीकेशन के माध्यम से, और जो वीडियो थी उसकी DVD बना के वो भी साथ में एसपी साहब के कार्यालय में मैंने दी। और उसके बाद 29 सितंबर को इसके मेरे नाम से चढ़ा थाना में मुकदमा दर्ज हो गया। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? 29 सितंबर को मुकदमा दर्ज होने के बाद पहली गिरफ्तारी इस केस में 30 सितंबर को हुई, 30 अगस्त को हुई। 29 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ था, 30 अगस्त को पहली गिरफ्तारी इसके अंदर हुई। फिर हमने जेल में प्रोटेस्ट किया था 6 सितंबर को। जब प्रोटेस्ट की कॉल हमारे द्वारा दी गई, तो फिर पुलिस ने 5 सितंबर को एक दूसरे आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया। अभी तक फिलहाल 2 गिरफ्तारियाँ इस केस में हो चुकी हैं। हम लोगों को सुनने में आया है कि इस FIR के रजिस्टर होने के बाद और एक आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद गांव में कुछ गुटबाजी, जातीय गुटबाजी और तनाव का माहौल है। उस बारे में कम शब्दों में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। वैसे इसमें जैसे मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद, जैसे आमतौर पे गांव में होता है जहाँ दबंग कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होते हैं और हमारे लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन उनकी एकता के अभाव के कारण पहले, इससे सबसे पहले अटैक हमारे लोगों ने हमारे ऊपर किया। जैसे उनको पता चला कि भाई हम लोग इसमें कंप्लेन करने वाले हैं, तो अपने लोगों ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया। और फिर गांव के जो दूसरे लोग थे, जिसके इस मारपिटाई में जिसके लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे दबंग काट के, वो लोग तो पहले ही भड़के हुए थे कि हमारे खिलाफ इन लोगों ने कैसे मुकदमा दर्ज कर दिया। तो उन लोगों ने फिर 2 तारीख की बात है कि 2 तारीख को उन लोगों ने आके मेरे घर पे आके मेरे से बातचीत की और मेरे को खुले शब्दों में बोला कि भाई आप 2 लाइन लिखें और बोले कि मैंने इस केस में समझौता कर लिया और आप अंगूठा लगा के दें, या तो आप ये काम करें या आप अपनी तरफ से एफिडेविट दें कि मैं इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, समझौता करना चाहता हूँ। अगर ये काम आपने नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, भाई हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने आसरा मेरे को धमकियाँ दी। घर से बाहर निकल के बाद भी गली में उन लोगों ने मेरे को धमकियाँ दी कि जो तू जाना कर लिए और जो हम जाना वो करेंगे, और इस केस में समझौता करवाओगे, नहीं तो हमने तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुम सोचा भी नहीं होगा। मेरे साथ मेरे साथी वहाँ मौजूद थे मेरे घर पे। इन लोगों ने बीच बचाव करके किसी तरह मुझे बचाया वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ से तुरंत जाके मंदिर से अनाउंसमेंट करवाई कि गाँव में समारोह ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उसके बाद गाँव में माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अभी आप लोगों को इस मुकदमा दर्ज कराने की कीमत पर क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है? अच्छा जी, आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से सभी साथी इस बात से अच्छी तरह भली मानते हैं, जानते हैं कि जैसे मुकदमा दर्ज हुआ गाँव के ये हालात बने। 2 तारीख को उन्होंने धमकी दी, 3 तारीख को उनकी पंचायतें चली सारा दिन, और जैसे उनकी 2 तारीख को धमकी दी और उन्होंने मंदिर से अनाउंस करवाया, 3 तारीख को हम जो 4 साथी इस केस में आगे आए थे उस पीड़ित परिवार का सहयोग करने के लिए, हम में से हमने अपने 3 परिवारों को गाँव से शिफ्ट करना पड़ा डर के मारे। और 4 तारीख को जैसे मंदिर से उसी पुजारी उसी बाबा ने 4 तारीख को मंदिर से अनाउंस किया कि भाई गांव में जो दलित समाज के लोग हैं उनका हमने सोशल बाइकाट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उनको खेतों में नहीं घुसने देना, उनको दूध नहीं देना, उनको करियाने का सामान नहीं देना, जो डॉक्टर है हमारे भाई उनको दवाई नहीं देनी,
तो ये अनाउंसमेंट मंदिर से की गई। तो इस तरह का जो सोशल बाइकाट हमारा हुआ, जो धमकी हमें मिली, गांव के जो युवा थे, उनके दूसरे दमनकाट के जो युवा थे, वो सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ अनाप शनाप लिख रहे थे, धमका रहे थे हमें। तो ऐसे भय के मोल में हमने मजबूरी में गाँव से प्लान करना पड़ा। तो इस बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो इस मामले में जो छोटा बच्चा है और उसकी माता जी हैं, वो परिवार किन हालातों में है, कहाँ पर रह रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। 2 तारीख के बाद ये जब मामले का दबाव तो परिवार पे शुरू से ही था। जब से मुकदमा दर्ज होने के बाद उनका जो परिवार है वो बिल्कुल गांव के एक छोर पे एक सड़क के ऊपर 12 बाई उनका मकान है। तो लगातार गांव के लोग उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे समझौते के लिए उस परिवार के ऊपर। और वो परिवार अकेला परिवार था, वो डरा हुआ था, बिल्कुल डरा हुआ था कि भाई हमने क्या जुल्म कर दिया था कि हमारे बच्चे के साथ जो मारपीट आई हुई थी, मुकदमा ही तो दर्ज हमने करवाया था। और उस अवसर में अब इतनी धमकियाँ हमने सुनने को मिल रही है, हमारे को मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। तो वो डर के साए में जी रहे थे गाँव में। तो उन्होंने भी मजबूरी में 4 तारीख को गाँव से प्लान कर दिया, 4 सितंबर को। और अब वो 2-3 दिन दाएँ बाएँ घूमने के बाद किसी दिन एक जगह कहीं पे रहे, एक दिन कहीं पे रहे। अब वो अपनी एक जगह शिफ्ट हो गए, कहीं ऐसी जगह है जो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और वहाँ बैठ के अब इस केस को आगे का जो कार्रवाई होगी वो उस केस को लड़ेंगे। और जिन लोगों ने उसके बच्चे को पीटा वो उसको उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। आप भी खापड़ से हैं, तो आपने भी इस केस में जो बच्चा है जिसकी पिटाई की गई थी नाजायज़ तरीके से, उसको न्याय दिलाने का काम किया था, उसकी मदद करने का काम किया था। इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी है, इस बारे में बताइए। जो आपने जिस बच्चे की पिटाई हुई थी और उसकी माता जी हैं, हमने सुना है कि आपने उन लोगों की मदद की थी। तो इस बारे में क्या आपके साथ कोई परेशानी आ रही है? परेशानी परिस्थिति बहुत ज़्यादा आ रही है। हमसे ये जुल्मगाती नहीं देखी, परिवार का जो अत्याचार हुआ परिवार पर, तो ये हमारे अंदर ज़मीर आत्मा हमारी जाती है, इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। तो हमने भी ये उस बच्चे की मदद की भाई दिनेश खापड़ के साथ मिलकर। तो हमारे साथ भी जी घर छोड़ने में मजबूर हो रहे, हम सभी कुछ हो गया, हमारा सब कुछ दाव पे लग रहा है। तो हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे, जहाँ तक भाई दिनेश का प्रदा हो। आप लोगों ने गाँव छोड़ दिया है? हाँ जी। और कितने परिवारों ने गाँव छोड़ दिया है? मेरे अलावा जी 15 गाँव प्लान कर चुके परिवार प्लान कर चुके हैं। तो गांव में किस तरह का माहौल है? गांव में तनावपूर्ण माहौल है सर अभी तो पीछे आपके कोई पशु परिवार या फिर आपका सामान मकान उनको किन हालातों में? सर बड़े भाई है उनका, उन जो पशु है वो उनने भी शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पे। गांव में मम्मी पापा हैं, जिसके अलावा तो बड़े भाई हैं, वो भी डर के माहौल में जी रहे थे। वो दिन रात मेरे पास फ़ोन करते भाई हम यहाँ से जा रहे हैं, वो तो उनको भी डर का ज़्यादा एहसास है। तो देखा कि गांव खापड़ में किस तरह की दलित अत्याचार की घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का जो सारा का सारा सवर्ण समुदाय है और उसके साथ गांव का जो डरपोक दलित समुदाय है, वो सारे के सारे उन लोगों का गठजोड़ बन चुका है। और इन लोगों का कसूर केवल इतना है कि इन लोगों ने उस बच्चे की पिटाई के बारे में शिकायत की थी। और इन्होंने शिकायत इसलिए की क्योंकि वीडियो वायरल हो गया था। और वो वीडियो कोई अगर देखता है तो उसके अंदर एक दर्द पैदा होना, एक समाज के प्रति दर्द का एहसास होना, भावनाएं आहत होना जैसा उस वीडियो को देखकर महसूस होता है। इसके चलते उन्होंने शिकायत की। और क्योंकि मैं भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ हूँ कानूनी तौर पे, तो इस केस में FIR दर्ज हो चुकी है, 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और 2 अलग अलग शिकायतें हम लोगों ने इन लोगों ने और दी हैं, जिसमें एक तो गाँव से पलायन के लिए मजबूर करने के बारे में लोगों ने शिकायत दी है, दूसरा एक शिकायत सामाजिक बहिष्कार के बारे में दी है। तो उन शिकायतों में पुलिस की जांच जारी है। इस मामले में अभी एक जांच जो है IPS अधिकारी हैं, नए पहली ज्वाइनिंग है उनकी, वो अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। जल्द ही हम इस मामले में जो SC/ST एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट है जींद की, उस कोर्ट में इन पीड़ित परिवारों के लिए सुरक्षा की मांग करेंगे। इन पीड़ित परिवारों को रीलोकेट करने की मांग करेंगे क्योंकि गांव में रहने का माहौल नहीं है। और SC/ST एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर कोई गांव से पलायन कर देता है तो उसको सरकार को एक्ट के प्रोविज़न के मुताबिक उसको कहीं पे दूसरी जगह सरकार को बसाना होगा। तीसरा जो SC/ST एक्ट के तहत जो आर्थिक सहायता है और अन्य सुविधाएँ हैं
वो भी इन लोगों को दी जाए। इस बारे में जल्द ही एक याचिका हम SC/ST एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों और जो पीड़ित माँ और उसका बेटा है वो बिल्कुल न्याय के लिए अडिग है और बिल्कुल कमर कसे हुए हैं। तो हम इन लोगों की लड़ाई दूर तक लड़ेंगे, अंतिम न्याय मिलने तक लड़ेंगे, चाहे हमको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमको किसी भी लेवल तक इस मामले में जाना पड़े, हम इस मामले में न्याय लेकर रहेंगे। और जिस तरह से मिर्चपुर वालों को हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़कर रिलोकेट कराया, उनको दूसरी जगह रहने के लिए घर और मकान दिलाए हैं, इस तरह इन साथियों को भी हम ये सुविधा दिलाएंगे। इस लड़ाई में ये लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन रिजल्ट इसमें हमारे हक में आएगा, इस बारे में हम पूरी तरह सुनिश्चित हैं। थैंक यू वेरी मच सभी को। एक बार फिर एट्रोसिटी रिपोर्टर की तरफ से मैं रजत कलसन, आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत।